ये रामपुर गांव है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, लेकिन आजकल गांव के लोगों के साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं। अरे बाबा, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं? ये घना जंगल है बाबा, कहाँ जाना है आपको? बेटा, मुझे सोनापुर जाना है। शहर में किसी काम से गया हुआ था। अब देरी हो गई तो यहीं जंगल में आराम करने के लिए बैठ गया था। लेकिन बाबा, जंगल में रात बिताना ठीक नहीं। जंगल बहुत घना है। आपका गांव सोनापुर तो बहुत दूर है। उससे पहले मेरा गांव रामपुर पड़ता है। चलिए, आप मेरे साथ चलिए। आज रात आप मेरे गांव रामपुर में मेरे घर पर बिता लीजिए। कल सुबह मैं आपको छोड़ आऊंगा सोनापुर। चलिए चलिए, उठिए, चलिए मेरे साथ चलिए। तुम्हारे घर में कौन कौन है बेटा? मेरे घर में माँ है, बाबा है और मैं हूँ। और तुम्हारे घर में कौन कौन है बाबा? बोलो ना बाबा, आपके घर पे कौन कौन है? अरे बाबा, बोल क्यों नहीं रहे? अरे बाबा कहाँ चले गए? बाबा, 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 बाबा। पता नहीं बाबा कहाँ चले गए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। अरे सतीश भैया, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? कुछ नहीं। अरे तो तुम्हारी सांस क्यों फूली हुई है? मैं जंगल के रास्ते गांव की ओर बढ़ रहा था। तभी मुझे जंगल के बीचों बीच एक बाबा बैठे हुए दिखाई दिए। फिर मैंने उनके परिवार के बारे में जानना चाहा और पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई बाबा वहां पर थे ही नहीं। तब मैं घबरा गया और दौड़कर अपने गांव की ओर पहुंचा हूं। अरे सतीश, तुम बहुत थक गए हो और डरे हुए भी हो। अभी ऐसा करो, तुम जाकर सो जाओ। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। अगली शाम सतीश फिर जंगल के रास्ते अपने गांव की ओर लौट रहा होता है। अरे, ये तो वही बाबा लगते हैं। अरे बाबा, कल तुम मुझे बिना बताए ही गायब हो गए। कम से कम बता तो देते। मैं यहाँ चिल्लाता रहा, परेशान होता रहा। बेटा, मुझे चलते चलते सोच लग गई और मैं एक किनारे पर बैठ गया और तुम चलते ही चले गए। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा तुमने। दरअसल मेरा लकड़ियों का काम है। मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूँ और शहर में जाकर बेच देता हूँ। उसी से मेरा गुजारा चलता है। अच्छा, तो ये बात है। तो चलिए फिर, चलना नहीं है या यहीं रात बितानी है? चलिए चलिए, उठिए, साथ में चलते हैं। बाबा, चलते हुए कहीं थक तो नहीं गए? नहीं, मैं तो बिल्कुल आराम में हूँ। वो कैसे? देखूं तो। हैं? ये क्या? आप तो हवा में लटके हुए हैं। ये आप कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि मैं इंसान नहीं, एक दानव हूँ। क्या समझा था तूने? तुझे आधी रात को इस घने जंगल में कोई बूढ़ा इंसान मिलेगा? मैं दानव हूँ और मैं तुझे सबक सिखाऊंगा कि इतनी रात को तू मेरे इलाके में क्या कर रहा है। आज तू पताल में भी छुप जाए, मैं तुझे वहां से भी निकाल लूंगी। भाग चूहे, भाग।
मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अबे तूने मेरे जंगल का नियम तोड़ा है। यहाँ रात को तूने आने की जुर्रत की है। मित्रों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित थी, जो कि मेरे बहुत ही करीबी मित्र के साथ गुजरी। मैंने इसे एक कार्टून कहानी के रूप में आपके सामने पेश कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारा समर्थन कीजिएगा। मित्रों, इस दानव रूपी जीव ने सतीश की मार मार के हालत खराब कर दी। वो बेचारा बेहोश हो गया और सुबह जब गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा, उसने ये सारी कहानी अपने बड़े भाई को बताई। तो उसके बड़े भाई ने बताया कि जो जंगल में बूढ़ा तुम्हें मिला, वो कोई बूढ़ा इंसान नहीं, बल्कि वो शैतान था।